दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पे। दोस्तों आज हम लोग लेके आए कक्षा 10वीं का जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और ये पहला वीडियो है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये जीव जनन कैसे करते हैं इसमें VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर देखें, यहीं से आपका एग्जाम में प्रश्न रहेगा। और जीव जनन कैसे करते हैं ये पहला वीडियो है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आइए देखिए आज का पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं। ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए पराग कोश में क्या होते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बाह्यदल, बी में है अंडाशय और सी में है अंडप और डी में आपका दिया हुआ है परागकण। तो देखिए पराग कोश में होते हैं परागकण और यह पुंकेसर फूल का तीसरा भाग है जो नर जनन अंग है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक होते हैं परागकोश और एक होते हैं तंतु। और पुंकेसर परागकण बनाते हैं, परागकण निषेचन के बाद बीज बनाते हैं। हमारे यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल से उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है, यानी कि कहाँ में अंडाणु निषेचित होता है। तो देखिए अंडाणु निषेचित होता है फिलोपियन नलिका या फिर जिसे हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा फिलोपियन नलिका। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है विरसन में, बी में है गर्भाशय में और सी में है अंडाशय में और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए नर में शुक्राणु का निर्माण विरसन में होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और नर में विरसन जो है दो पाए जाते हैं, यानी कि एक जोड़ा विरसन पाए जाते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी कि किसमें जो है लिंग गुणसूत्र का पूरा जोड़ा पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पुरुष में, बी में है स्त्री में और सी में है पुरुष और स्त्री दोनों में और डी में है किसी में नहीं। तो देखिए लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्त्री में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि शुक्राणु बनता है। तो देखिए शुक्राणु जो बनता है कहाँ पे बनता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विरसन में, बी में है अंडाशय में और सी में है गर्भाशय में और डी में आपका दिया हुआ है मूत्राशय में। तो शुक्राणु बनता है विरसन में। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा विरसन में। अब आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है परागकोश, बी में है वर्तिकाग्र, सी में है वर्तिका और डी में है मूत्राशय। यहाँ मूत्राशय नहीं होगा बल्कि अंडाशय होगा, ठीक है। और पुष्प का जो है ना अंडाशय भागी फल बनता है, यानी कि पुष्प में ओवम से यानी कि अंडज से फल बनता है। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा इष्ट में होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या है कि अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है, यानी कि वही प्रश्न है इस तरह का आपको पूछ लेगा कि अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है, यानी कि किस में होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इष्ट में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसे हम लोग कहते हैं मादा एनोफिलिस, और इस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और आप सभी को बताना है कि ये किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है साफ जल में और बी में है गंदा जल में और सी में आपका दिया हुआ है मीठा जल में और डी में है इनमें से सभी नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंदा जल में। और ये मच्छर गंदे पानी में पनपता है, ठीक है। और आमतौर पर मलेरिया के मच्छर रात में ही ज़्यादा काटते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए मानव में मादा जनन तंत्र का भाग क्या क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं, गर्भाशय होते हैं और इसके साथ साथ डिंब वाहिनी भी होते हैं। लेकिन ये शुक्रवाहिका जो होते हैं ना, ये नर जनन तंत्र का भाग होते हैं, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होते हैं। जबकि इसके जगह अगर अंडवाहिका होता तो ये हो जाता। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो देखिए पुष्प का कौन सा भाग होता है जो परागकण बनाता है। तो देखिए आपको बता देती कि पुंकेसर जो होते हैं ना, ये पुष्प का भाग होता है और यही जो है परागकण बनाता है और परागकण निषेचन के बाद बीज बनाते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है। तो देखिए पुरुष जनन अंग में क्या क्या पाए जाते हैं, फिलोपियन नलिका पाए जाते हैं, बी में दिया हुआ है लेबिया माइनोरा पाए जाते हैं, इसके साथ साथ परिपक्व पुटक पाए जाते हैं। लेकिन ये शुक्रवाहिका जो है ना, ये शुक्रवाहिका मादा जनन अंग का भाग है। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो देखिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा निषेचन। और नर युग्मक से क्या प्राप्त होते हैं, नर युग्मक से शुक्राणु प्राप्त होते हैं और मादा युग्मक से अंडाणु प्राप्त होते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है, यानी कि कहाँ पे अंडाणु निषेचित होता है। तो देखिए अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है योनि में, बी में है गर्भाशय में और सी में आपका दिया हुआ है फिलोपियन नलिका में और डी में है अंडाशय में। तो देखिए अंडाणु जो निषेचित होता है ना, ये फिलोपियन नलिका या फिर जिसे हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी में। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा फिलोपियन नलिका में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो देखिए लैंगिक जनन संचारित रोग क्या क्या होते हैं, एड्स होते हैं, गोनोरिया होते हैं और सिफिलिस होते हैं। लेकिन ये टाइफाइड जो होते हैं ना, ये टाइफाइड लैंगिक जनन संचारित रोग के उदाहरण नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा टाइफाइड। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो देखिए मुकुलन द्वारा प्रजनन जो किसमें होता है, देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अमीबा में, बी में है ईस्ट में और सी में है मलेरिया में और डी में आपका दिया हुआ है पैरामीशियम में। तो देखिए मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होते हैं ईस्ट में होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ईस्ट। अब आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो होते हैं ना, मुकुलन होते हैं और ये मुकुलन जो होते हैं ये प्रजनन की क्रिया अलैंगिक जनन से होती है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा मुकुलन। अब आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो देखिए अलैंगिक जनन की टोटल कुल 6 विधि होते हैं। विखंडन होते हैं, मुकुलन होते हैं, बीजाणु जनन होते हैं, इसके साथ साथ पुनर्जनन होते हैं, खंडन होते हैं और कायिक प्रबंधन भी होते हैं। हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अब आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फूलों द्वारा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है। देखिए किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मुकुलन, बी में है विखंडन में और सी में अपखंडन में और डी में आपका दिया हुआ है बीजाणु जनन में। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि मुकुलन से क्या निकलते हैं, कलिका निकलते हैं और ये कलिका क्या होते हैं, जीव बनने लगते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मुकुलन में। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 21 प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इस प्रकार भी आपके एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न 2016 में और 2018 में पूछे हुए हैं। तो देखिए आपको बता देते हैं कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग क्या क्या होते हैं। अंडाशय होते हैं, गर्भाशय होते हैं और इसके साथ साथ डिंब वाहिनी भी होती है। लेकिन ये शुक्रवाहिका एक नर जनन तंत्र का भाग होते हैं, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका। अब आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे 22 प्रश्न यहाँ पे क्या है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, यानी कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंडाशय। अब आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या कह रहा है कि पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, यानी कि पुंकेसर के ऊपरी सिरे को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वर्तिका, बी में है परागकोश और सी में है वर्तिकाग्र और डी में है परागनली। तो देखिए पुंकेसर के ऊपरी सिरे पर स्थित फूले हुए भाग को परागकोश कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परागकोश। अब आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यौवन की आयु क्या होती है। तो देखिए यौवन की आयु क्या होती है। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है लड़कियों में 10 से 12 वर्ष में, या फिर लड़कियों में 15 से 18 वर्ष में, या फिर लड़कियों में 8 से 10 वर्ष में, या फिर डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यौवन की उम्र जो होते हैं ना, यानी कि यौवन की आयु जो होते हैं ये कब होते हैं स्टार्ट, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की उम्र में होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष में। और इस उम्र में लड़कियों के हार्मोन में भी वृद्धि होती है, यानी कि लड़कियों के हार्मोन कहा जाए तो इसमें जो है उसके जनन अंग में भी वृद्धि होती है। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। ये देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न यहाँ पे क्या है कि अंडोत्सर्ग कब होता है, यानी कि लड़कियों में अंडोत्सर्ग कब प्रारंभ होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद, बी में है रजोधर्म के 2 से 4 दिन के बाद, और सी में है रजोधर्म के 14 से 18 दिन के बाद, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंडोत्सर्ग जो होते हैं ना ये रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद होते हैं। हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। और इस वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो का लाइक एम है 100, यानी कि इस वीडियो को 100 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को देख सके और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कीजिए।